अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप हमारे यहाँ का वेदर। हमारे यहाँ डेली फजर के बाद नमाज के बाद हो रही है बारिश। माशाल्लाह मॉर्निंग में इतना अच्छा मौसम हो जाता है। फिर मैं अंदर आई तो मैंने देखा अब्बू अपनी दादी मम्मा की गोद में थी। पापा ने बकरा अंदर ले लिया था बारिश की वजह से। फिर पापा अब्बू से करने लगे बातें। अम्मी ने उतार दे रहे इनके गर्म कपड़े। ये बहुत बातें करती हैं माशाल्लाह। देखिए कैसी पारी पारी स्माइल देंगी अपने दादू को। इधर अम्मी ने हेयर में लगाया था कलर, तो अम्मी के हेयर रेड रेड हो रहे हैं। अभी इब्बू माँ हंस रही हैं। मैंने रूम में आकर देखा था रुमान और इनके पापा सो रहे हैं। एक्चुअल में इनको स्ट्रेट बोला है लेटने को डॉक्टरों ने, तो ये फोल्डिंग पे लेटते हैं, तो रुमान को अपने पास लिटा लेते हैं। उसके बाद मैंने करा ब्रश करने के बाद मैंने ऑयल बॉईल करने रखे आलू। उसके बाद आ गए थे प्लम्बर, तो मैंने बनाई उनके लिए चाय। इधर रुमान भी ज़िद कर रहे थे चाय की, तो मैंने इनके लिए भी बनाई। फिर ये चलेगा हिफ्ज़ा के घर। ये हिफ्ज़ा की बिल्ली देखने हिफ्ज़ा के घर जाते हैं डेली। फिर इधर अम्मी मेरे लिए बना कर लाई चाय और मुझे दे के गई फ़ैन। फिर पापा से मैंने हरा धनिया और चने मंगाए थे, तो पापा भी आ गए थे लेके सामान। बकरे के पत्ते और दूध भी लेके आए थे वो। इधर मैंने बनाए थे आलू के कोफ्ते। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं। इधर रुमान को चाहिए थे आइस क्यूब, दादा नहीं दे रहे थे तो फ्रीज़र खुद खोल रहे थे अपने छोटे छोटे हाथों से। फिर मैंने अम्मी पापा को दिया खाना। अम्मी पापा खाना देने के बाद फिर मैंने करी घर की डस्टिंग एंड मॉपिंग। आज मैंने लेट करी थी घर की डस्टिंग मॉपिंग। पहले खाना रेडी किया, उसके बाद मैंने सफाई करी। देख सकते हैं आप, मेरी सफाई होने के बाद मेरे रुमान को मेरी सफाई पसंद नहीं आएगी, तो ये खुद से लगाने लगेंगे पोछा। ये मेरे हाथ से छीन लेते हैं। उसके बाद मैं रूम में आई। रूम की कंडीशन हो रही थी बहुत बेकार, ड्रेसिंग भी गंदा हो रहा था, तो मैंने फिर पूरा घर क्लीन किया, ड्रेसिंग भी साफ़ किया। तो ज़ैनब आ गई थी, ज़ैनब ने ले लिया था इबादत को। माशाल्लाह ज़ैनब भी अभी छोटी हैं, लेकिन वो इबादत को बड़े प्यार से ले लेती है। इधर रुमान बोल रहे थे अभी मुझे दे इधर आए थे कस्टमर शॉप के, इन्हें देखने की इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद अम्मी ने कचौड़ियाँ बनाई, तो ये रुमान और इबादत मेरे पैर पे सो गए, दोनों के दोनों उधम करने लगे। फिर हमने कचौड़ी खाई, इन्होंने बकरे को पत्ते बांधे, पापा ने मिट्ठुओं को डाला खाना। तो मिट्ठुओं को खाना डालते वक्त देखा कि अंडा भी फेंकना पड़ा, क्योंकि ये लोग बैठ नहीं रहे थे। हमने तो उसे कॉटन में भी रखा था, बट ये बैठ ही नहीं रहे, तो हमें अंडा फेंकना पड़ा। फिर मैं नहा कर हो गई थी रेडी, मैंने नमाज़ पढ़ी, रुमान को सुलाया। नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे रुमान सो चुके थे, इब्बू अपने पापा के हाथ पे टहल रही थी। फिर इब्बू को भी मैंने गोद में लिया। इधर राइस मैंने बना रखे थे अपने लिए, राइस बनाए मैंने, क्योंकि रोटी को मैं नहीं चबा पा रही हूँ, इस वजह से मैंने राइस बनाए। फिर इब्बू आ गई मेरी गोद में। माशाल्लाह मुझसे भी टॉकिंग करती हैं ये बहुत, अपनी स्माइल देती हैं, बहुत प्यारी सी डॉल है। उसके बाद मैंने अम्मी के बालों को काढ़ा, अम्मी भी नहा चुकी थी। इधर मेरे रुमान भी उठ चुके थे स्माइल देख के, स्माइल के साथ उठते। फिर ये अपने पापा की गोद में चले जाएंगे। फिर दादा से मांगेंगे पैसे कि दादा मुझे 500 रुपये दीजिए। ये 500 रुपये भी जानते हैं, दादा से 500 रुपये लेंगे। मोमोज़ खाने जाना है पापा मुझे, तो पापा ने कहा दादा से ले लो, तो इन्होंने 500 रुपये ले लिए दादा से। इधर मैंने बनाया था हलवा, इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत टेस्टी हलवा बनाए, बिल्कुल मार्केट जैसा, एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। फिर पापा लेके आए थे बड़े रुमान के लिए, रुमान की डिमांड पे लेके आते हैं, बट रुमान खाते नहीं है। रुमान मुझे इतना स्टाइल मारने लगा है। मेरा बेटा बहुत पारा सा बेटा है, बहुत स्टाइल देता है। फिर पापा ने किया इनको रेडी, क्योंकि हमें जाना था डॉक्टर के यहाँ। इन्होंने भी सॉक्स पहने, मैं भी हो चुकी थी बिल्कुल तैयार डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। इन्होंने उठाया एक्टिवा, हम लोग निकल गए डॉक्टर के यहाँ। बट मालूम पड़ा कि आज संडे है, डॉक्टर नहीं बैठेगा। डॉक्टर ने हमें बुलाया तो था, बट ये नहीं बोला था कि संडे को नहीं आना है। उसके बाद यहाँ से इन्होंने ख़रीदे आम, ये अपनी मर्ज़ी से निकाल रहे थे। वो बोल रहे हैं कि मेरा ख़राब हो जाएगा जो सजाते। फिर यहाँ से लिया इन्होंने तरबूज, तरबूज भी बहुत मीठा था। फिर पेट्रोल लिया, फिर यहाँ से जीजू के लिए ली दवा और लिए चीकू, क्योंकि उनको कोल्ड हो रहा था। फिर हम आ गए यहाँ पे बेसमेंट में अपी के। इधर हमारी गाड़ी खड़ी है, इसमें देखो कितना डस्ट आ रहा है, ये कबर के वजह से सेफ़ है। जब तक रुमान बुला चुके थे लिफ्ट को, इधर लिफ्ट आई तो हम लोग ऊपर आ गए। उसके बाद अपी ने तरबूज काटा, ये कहते बनाओ वीडियो, तो अपी हंसने लगी।
उसके बाद अप्पी को बोला हमने बाय। फिर ये रुम्मान ने ज़िद करी मोमोज़ खाने की। फिर दार्जिलिंग वाले पे हम लोग गए तो रुम्मान ने मोमोज़ खाए। चाउमीन हमने पैक कराई तो इधर इबादत के बड़े दादा कर रहे थे बातें। फिर मैंने अम्मी को दी चाउमीन। मम्मी पापा ऑलरेडी खाना खा चुके थे तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने खाई। फिर अम्मी ने लगाए आम फ्रिज में, इधर तरबूज काटा अम्मी ने, उसके ऊपर डाला काला नमक, डाल के टेस्ट डबल हो जाता है इसका। अम्मी ने तरबूज खाया और रुम्मा ने इनको दे के आया चाउमीन। उसके बाद मैंने इनके लिए बनाए पराठे। ये कोफ्तों के साथ पराठे खाएंगे तो इस वजह से मैंने इनके लिए पराठे बना दिए। उसके बाद हमने खाया खाना। फिर इबादत के निकाले मैंने गरम कपड़े, इब्बू को पहना कर रेडी कर दिया मैंने। फिर दोनों बच्चों को सुलाना है मैंने। रुम्मान कर रहे थे मस्ती कि नो मम्मा मेरी आइस पे मत करिएगा। उसके बाद इनकी डिमांड थी कि मैं आम खाऊंगा तो मैंने इनके लिए सबसे बड़ा आम ढूंढा। फ्रिज में जो सबसे बड़ा आम था वो मैंने इनके लिए निकाला। फिर उसके क्यूब्स कर लिए मैंने, क्यूब्स करके मैं इनको देने गई। मैं अपने दोनों बच्चों को सुला चुकी थी, रुम्मान को इन्होंने अपने पास लिटा लिया। इनको मैंने दिए मैंगो। उसके बाद मैंने निकाली अगरबत्ती। मॉस्किटो बहुत होते हैं, इससे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इस वजह से मैंने अगरबत्ती जलाई। मिलते हैं और ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए।